बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्लास 9th का मैथ है और इसमें यूनिट नंबर 7 है। और बेटा 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर है वो 3 और 4। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें 3 पार्ट हैं A B C और तीनों के हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा और मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने ना फाइंड करनी है। तो ये मैंने क्वेश्चन ना ऑलरेडी लिख लिया है पहले। तो पहले हम इसका करते हैं डिस्टेंस फाइंड और उसके बाद मिड पॉइंट। तो मेरे साथ रहिएगा बेटा। तो लेट करेंगे सबसे पहले x1 ये वैल्यू, x2 ये -2, y1 y2 -4। अब बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला है बेटा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, हम ए और बी का ना डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहां पे लिख देंगे ए बी। अब x2 बेटा हमारे पास ये -2 है, ये हमारे पास माइनस आ गया, आगे ये 3 आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू ये है -4, ये फार्मूले का आगे ये 1, इसका भी स्क्वायर। अब बेटा ए बी जिसका हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, तो बेटा ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये ए बी बेटा आ गया 25। अच्छा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 टाइम 25। तो ए बी इज इक्वल ये 50 बेटा आ जाएगा। अब 50 को फैक्टराइज करते हैं। 2 टाइम 2 5 टाइम 5 एंड 5, तो इसके फैक्टर बनेंगे ए बी के 5 क्रॉस 5 क्रॉस 2। तो ये बेटा 5 का स्क्वायर और इनटू 2, ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ए बी इज इक्वल 5 और यहां पे ये 2। ये बेटा हमारा आ गया है मिड पॉइंट, सॉरी डिस्टेंस आ गया हमारा। अब हम करेंगे फाइंड इसी का मिड पॉइंट। तो बेटा मिड पॉइंट का फार्मूला हम लिख लेते हैं। मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो है बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। अच्छा, पुट वैल्यूज। अच्छा, यहां पे ना मैं लिखा नहीं है, ये दिखना ऑलरेडी हमने लिखे हुए हैं x1 x2 y1 y2। तो इसी को ही हमने ना इसी का फाइंड करना है मिड पॉइंट, तो मैंने अलग से नहीं लिखे। अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पे x1 देखिए ये 3 है, आगे ये माइनस है, यहां पे प्लस है फार्मूले का, तो ये -2 यहां पे ऐसे लिख देंगे, डिवाइड में कर देंगे 2 और ये बेटा आ जाएगा y1 आपके पास 1 है, प्लस -4 है और डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा 3 - 2 डिवाइड 2 और ये 1 - 4 डिवाइड 2। तो बेटा ये आ जाएगा 1/2 एंड -3/2। तो ये बेटा हमारे जो मिड पॉइंट है वो भी फाइंड हो गया है। हम इसका आंसर देख लें, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास जो है ना मिड पॉइंट भी आ गया है और ये हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसकी वैल्यूज क्या है। अच्छा, 3 ही पार्ट है, तीनों के हमने ना अलग अलग लिखा, वहां पे 1 और 2 पार्ट है अलग अलग। मैं इसको ना इकट्ठे कर रहा हूं, एक ही जगह पे मिड पॉइंट भी कर रहा हूं और डिस्टेंस भी कर रहा हूं। अब सॉरी इसका बी पार्ट करते हैं जी। बी पार्ट में हमारे पास ए है -8 3 2 एंड सॉरी ये बेटा इसी तरह बेटा करेंगे लेट x1 -8 x2
ये 2, y1 3, y2 -1। बेटा डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे और वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो x2 यहां से लेंगे 2, ये माइनस, और x1 ये -8 इसका स्क्वायर प्लस बेटा y2 -1 है, आगे ये माइनस है और वो 3 है, ये बेटा अंडर रूट लिख देंगे। अब ये 2 माइनस 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 प्लस प्लस -4 का स्क्वायर -3 -4, तो ये बेटा 10 का स्क्वायर प्लस -4। अच्छा माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 16, मैंने इसका स्किप कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर प्लस 16, तो ये 116 हमारे पास आ गई वैल्यू। ये किसकी आई है बेटा? ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले से इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो 116 है तो 2 पे करेंगे, 2 5 टाइम, 2 8 टाइम, 2 टाइम, 2 9 टाइम, तो ये बेटा आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 29, तो 2 का स्क्वायर 29, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 2√29। ये बेटा हमारा जो है ना ये आ गया डिस्टेंस। अब हम इसी का, इन्हीं पॉइंट्स का करते हैं फाइंड मिड पॉइंट। तो देखते हैं बेटा, मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2, पुट वैल्यूज। तो बेटा यहां से ही हम लिखेंगे नहीं अलग से, यहां से ही ले लेंगे। तो बेटा x1 की है आपके पास -8 ये फार्मूले का प्लस, और ये बेटा 2 आ जाएगा डिवाइडेड 2 आ जाएगा, और ये y1 3 है आपके पास प्लस और -1 डिवाइडेड 2 आ जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा -6/2 आ जाएगा, और ये 3 -1 2/2 आ जाएगा, तो 2 1 टाइम 2 3 टाइम, ये -3 एंड 1, ये बेटा हमारा इसका मिड पॉइंट भी आ गया है। अब इसके मैच करते हैं आंसर। ये हमारा बी नंबर था, -3 एंड 1 ठीक हुआ बेटा, 2 एंड इन 2 ये भी ठीक हुआ हमारा। अब बेटा हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इसका लास्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं। अब मैं इसका ये चीज नहीं रेज करूंगा, ये वैल्यू कर रहा हूं बस, और यहां पे ये फार्मूला भी नहीं करूंगा। तो अब हम इसका नंबर 3 पार्ट करते हैं, और वो है ए, जो कि पार्ट हमारे पास सी है। ए है बेटा a इंटू -√5 1/3, बी है -3 √5 एंड 5, ये बेटा हमारी वैल्यूज हैं। अब यहां पे पुट लिख लेंगे वैल्यूज पहले लेफ्ट में, -5 अंडर-रूट -3 √5 y1 -1/3 y2 ये 5। अब फार्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बेटा इसमें हम ना वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो बेटा ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ए और बी यहां पे लिख लेंगे, और बेटा ये देखें यहां पे ये वैल्यू लिखेंगे, ये है हमारे पास -3 √5, ये माइनस, उसके बाद फिर ये -5 अंडर-रूट होल का स्क्वायर प्लस ये बेटा y हमारे पास है 5, और ये माइनस आगे फिर -1/3, ये बेटा हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, तो इसका अंडर-रूट, तो ए बी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 √5 प्लस 5 अंडर-रूट होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1/3
होल का स्क्वायर और ये अंडर रूट साथ साथ आएगा। अब ये तो बेटा सिंपल हो जाएगा ना, -2 ये देखिए 3 है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है जो लिखा हुआ नहीं है। जिस तरह x के साथ ये 2x है ना, तो ये x है, ये 1 हम लिखते नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 1 है तो -3 ये +1 -2 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर और प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, तो 5 3 टाइम 15 +1, तो ये भी बेटा अभी होल स्क्वायर में है। तो ये बेटा देखें इसका ये खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम 4 हो गया, 4 5 टाइम 20 प्लस ये 16 डिवाइडेड 3 होल स्क्वायर। और बेटा इसका आएगा आगे ये अंडर रूट साथ साथ आ रहा है तो ये 20 प्लस 16 60 टाइम 256 डिवाइडेड 9। अब बेटा इसका एलसीएम लेते हैं तो 9 2 टाइम 180 प्लस 2 56। अब इसका ना स्क्वायर रूट साथ साथ आ रहा है तो अब देखते हैं इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद इसमें प्लस माइनस आता है, क्या आता है। 180 प्लस 256 इज इक्वल, ये बेटा इक्वल आ जाएगा 4 3 6 और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं 4 3 6 बेटा 2 टाइम 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 1 8 टाइम, तो 4 ये डिवाइड 2 ठीक हो गया। अब फिर से 2 पे करते हैं 2 1 टाइम 2 2 0 टाइम 2 9 टाइम, तो यही मेरा ख्याल आएगा, इसको आगे फैक्टर नहीं होते तो ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 109, ये देखें 2 का स्क्वायर 9, ये बेटा इससे कैंसिल, तो इसका जो आंसर आएगा मेरा ख्याल है जगह पीछे नीचे नहीं बची, लेकिन चलिए है लिख लेते हैं। तो 2 यहाँ पे ये 9 109 ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये था हमारा डिस्टेंस जिसे हमने फार्मूले की मदद से इसे हल किया है। अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मैं इसका आंसर चेक कर लूँ, ये ठीक है। और ये जो डिवाइड है ना 3, ये भी साथ साथ आ रहा है, यहाँ पे भी 3 होगा और यहाँ पे भी 3 होगा, तो इसका जो आंसर है ना ये डिवाइड 109 डिवाइड 3, ये 3 साथ आएगा, ये जो है। अब इसका ठीक हुआ है। अब बेटा हम इसी का करते हैं मिड पॉइंट, तो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये मैंने ना ऑलरेडी फार्मूला रेज ही नहीं किया, तो यहां से x1 -5 अंडर रूट, उसके बाद ये प्लस x2 ये -3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड 2 एंड y1 -1/3 है ये वाला, और प्लस है 5 और ये बेटा ओवर में 2 है। तो ये देखिए जरा, ये -1 ये -3 ऐसा ही है ना, तो -3 ठीक है, -5 अंडर रूट यहाँ पे था, ठीक है। तो अब बेटा ये देखिए -4 अंडर रूट ये 5 डिवाइडेड 2 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो ये आ जाएगा -2 अंडर रूट 5। और इसका क्या आएगा, इसका पहले एलसीएम लेते हैं 3 और ये आ जाएगा -1 प्लस 15 डिवाइडेड ये वाला 2। अब यहाँ पे आ जाएगा -14 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1/2 2 7 टाइम, तो ये आ जाएगा -7/3। तो ये बेटा इसके ना दोनों पॉइंट्स हुए, तो इसके आंसर चेक करते हैं। -2 अंडर रूट 5 एंड 7/3, हाँ 7/3 ये प्लस आता है क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है, ये प्लस ये बेटा था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि 4 में है क्या।
मैं ना एक दो क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ बेटा, इसलिए कि आप लोगों को ना कोई मुश्किल ना बने। जो भी आपको चाहिए हो ना वो नाम लिखें, एक्सरसाइज लिखें, तो साथ लिखें तनवीर टूर ऑफिशियल, तो फौरन आ जाएगा और वीडियो भी आ जाएगी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है बेटा, इसके भी 3 ही पार्ट्स हैं। तो 1 पे वो कहता है विच आर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसका जो ओरिजिन से, जो अपने मिड पॉइंट से 15 यूनिट के फासले पे है, डिस्टेंस पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे नंबर 1 पे, ये आ गया। अब इसके बाद हम पॉइंट करते हैं और इसे लेट करते हैं। लेट किया ए, मैं इसको लेट कर रहा हूं ए के 176, ये आ गया और ये 7 आ गया। तो बी के पार्ट्स मैंने ना 0 एंड 0 अब सीसा और ऑर्डिनेट पुट कर लिए। अब इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और देखना है क्या इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट्स तक है कि नहीं है, ये हमने बताना है, यस और नो, बस इतना सी बात है। तो बेटा इसके लिए वही लिखेंगे, लेट करेंगे x1 176, x2 0, y1 इज इक्वल 7, y2 इज इक्वल 0। ये बड़ा वैल्यू हमारी आ गई। अब बेटा हम फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे ना डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस इज इक्वल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। तो ये हमारे पास 0 है, तो ये माइनस 176 अंडर रूट है, ये होल स्क्वायर में आ गया। ये प्लस फार्मूले का y2 हमारे पास 0 है, तो ये -7 आ गया बेटा, ये भी अंडर रूट में। अब d, अब बेटा ये -176 होल अंडर रूट और स्क्वायर में भी है, प्लस ये प्लस और ये -7 का स्क्वायर है। अब बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये चेक करते हैं 176 किसके इक्वल है, कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। ये इसे खत्म कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 176 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 7 7 टाइम 49 अंडर रूट। तो d इज इक्वल, तो ये देखिए 176 प्लस 49, ये आएगा 225। अब इसके फैक्टर लेना तो ये 15 मल्टीप्लाई 15 बनेगा, ये तो ये 15 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यस बेटा हमारा जो डिस्टेंस आया ना 15 ही है। तो यूनिट, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आप लिखेंगे, दीज पॉइंट आप ये लिखेंगे एट द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, जो फासला है वो क्या है, इज 15 यूनिट्स। ये आप नीचे लिख देना है, डेट्स ऑल। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इसका पार्ट नंबर 2 लिखते हैं, देखते हैं वो क्या है। अच्छा, उसका भी हमने बताना है क्या जो ये पॉइंट हैं, क्या ये भी हमारे ओरिजिन से 15 यूनिट्स तक दूर हैं, इसका फासला इतना है या नहीं है, ये बताना है। तो इसका पार्ट नंबर 2 के पॉइंट्स हैं, इसको भी मैं लेट कर रहा हूं बेटा। लेट ए जो गिवन है ना उसको ए कर रहा हूं -8 एंड 3, ये कर दिया, और बी ही करूंगा इसको भी 0 एंड 0। तो बेटा फार्मूला वही है हमारा। अब मैं x1 x2 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, पुट वैल्यूज x2 बेटा क्या आएगा, ये 0 आएगा, ये माइनस आया, x1 क्या आया, ये -8 आया।
तो ये होल का स्क्वायर, y2 0 आया हमारे पास, ये 1 माइनस आया, और y1 हमारे पास ये 3 होल का स्क्वायर अंडर रूट। तो डी बेटा ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो 8 का स्क्वायर आ गया है, तो प्लस ये -3 का होल स्क्वायर आ गया है, तो 8 टाइम क्या है 64 प्लस 9, तो बेटा ये हमारे जो है वो आंसर आ गया है 373। तो बेटा ये हमारा आंसर 15 नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं दीज पॉइंट्स नॉट अ डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस नहीं है। कितना नहीं है, 15 यूनिट नहीं है। तो यही हमने प्रूव करना था। अब इसका नंबर 3 लिखते हैं, वो क्या है, वो है 1 and 15। 1 and 15 इसको मैंने ए के कर लिया, ये नंबर 3 पे है। और इसका बी नंबर जो है वो हम 0 and 0 लिख लेंगे। तो बेटा इसका भी फार्मूला वही होगा, ये फार्मूला है, चलो फार्मूला लिख लेते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से देख के। तो प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो बेटा डी, अब x2 बेटा ये 0 है, ये माइनस है और ये 1 है होल स्क्वायर, प्लस ये y2 ये 0 है, ये -15 है बेटा, तो इसका भी स्क्वायर है। तो ये बेटा देखे -1 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 15, ये 2 2 5 हो जाएगा बेटा। तो ये बेटा आ जाएगा 2 2 6 अंडर रूट, तो ये भी हमारा 15 नहीं आया। तो हम भी कह सकते हैं कि दीज पॉइंट, इसका मैं आंसर चेक कर लूं, पीछे वाकई यही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था और उसका 2 2 6 ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी 10 द पॉइंट्स, मैं लिख लूँ यहाँ पे, सो द पॉइंट्स हमारे पास यही है 1 and 15। ये पॉइंट्स जो हैं ये क्या हैं, इज नॉट और डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये बेटा हमारा आंसर था। इसी तरह हर एक के आंसर में आपने आगे लिखना होता है। अगर बेटा मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बेटा ये दोस्तों को बताएं, शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाना जो है ये सदका जारिया है। तो ठीक है बेटा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।